Hello students, in this video lecture we want to see the energy profile diagram, energy profile curve for the SN1 and SN2 reaction mechanism. In last video we have been seeing about the SN1 or SN2 mechanism. So some of the molecules undergo SN1 mechanism, some of the molecule undergo SN2 mechanism. तो इन दिस अपन ने देखा that is SN1 में that is those containing more number of alkyl group, that is tertiary is more than secondary is more than primary alkyl halide, और SN2 में देखा अपने primary is more than secondary is more than tertiary. क्लियर? तो ये हो गया रिएक्शन मैकेनिज्म. डिटेल में अपन ने लास्ट वीडियो में देखा SN1 और SN2 के लिए. Now in today's session we want to study that is what are the energy changes. What are the energy changes when compound reactants are converted into product by using either SN1 mechanism या फिर SN2 mechanism. तो देखेंगे अपन वन बाय वन. तो पहला देखेंगे अपन SN1 के लिए. अब what is the energy profile diagram? The energy profile diagram EPD शॉर्ट में बोलेंगे अपन for SN1 reaction mechanism for unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution reaction के लिए देखेंगे अपन. तो SN1 रिएक्शन अपने को पता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. तो क्या आएगा यहाँ पर? यह होगा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. दिस न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इट, sorry, this stronger nucleophile attack on it, then weaker nucleophile is replaced, formation of a that is tertiary butyl alcohol or remol of a Br. It has a two-step reaction mechanism. Such type of a reaction mechanism is called a non-concerted. इसको क्या बोलते हैं अपन? Non-concerted. तो it occur in a two step. तो देखें अपन by plotting a graph. When a graph is plotted, potential energy versus reaction coordinate, potential energy versus reaction coordinate, potential energy versus reaction coordinate, या फिर अपन इसको टाइम ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते, बट नॉट ए रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर टाइम ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते. तो व्हाट हैपन, यहां से रिएक्टेंट स्टार्ट होगा. क्लियर? तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? दैट इज द रिएक्टेंट्स आर हियर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CS3CBr. ख्याल में रखने का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लस न्यूक्लियोफाइल OH. क्लियर? ये हो गया रिएक्टेंट. तो व्हेन रिएक्ट टुगेदर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट टू स्टेप रिएक्शन है. तो दैट इज, तो जैसे नजदीक आएंगे तो ओल्ड बॉन्ड बिकम्स वीक एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड. तो पहले स्टेप में क्या होगा? दैट इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br बिकम्स वीक एंड फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट. तो कैसे आएगी डायग्राम? लाइक दैट. Here the energy continuously increasing and formation of here first transition state. क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को? फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट. फिर से देखो मैं ड्रा करता हूं. तो ये हो गया, यहां पर आ गया, समझो ये रिएक्टेंट. क्लियर? अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. देखो, तो यहां पर रिएक्टेंट से स्टार्ट करते अपन. तो यहाँ पर कार्बन और Br का बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. यह CBr और ये होगा न्यूक्लियोफाइल. क्लियर? तो ये पहले स्टेप में ये बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br बिकम्स वीक. तो जैसा वीक हो गया तो अनस्टेबिलिटी एंड एनर्जी इंक्रीजेस लाइक दैट. फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट, इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट यानी इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट. अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है?
दैट इज CH3/3C और ये Br में का बॉन्ड क्या हो जाएगा V. इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. नाउ ये हो गया पहले. नाउ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br breaks completely in presence of a polar solvent. Polar solvent KOH, aqueous KOH, that is a protic solvent है containing H positive ion. H positive ion अगर है तो यहाँ पर ब्रेकिंग इलेक्ट्रोलाइटिकली ब्रेकिंग फास्ट होगा ड्यू टू द सॉल्वेशन. तो मैकेनिज्म देखेंगे अपन आगे. और तो ये हो गया लाइक दैट. तो यहां से लाइक हियर तो एनर्जी इंक्रीजेस एंड यहाँ पर पहले स्टेप के लिए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br breaks completely and formation of a tertiary carbonium ion. यहाँ क्या मिला अपने को टर्शियरी कार्बोनियम आयन होगा पहली स्टेप. अब दिस टर्शियरी कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन से, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएंगी. क्लियर. ये हो गया अबाउट फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इट एंड दस तो क्या हो जाएगा फिर एनर्जी अगेन इंक्रीजेस स्लाइटली बट लेस देन दैट ऑफ दिस. तो ये मिल जाएगा अपने को. दैट इज कॉल्ड है शार्प निकालना. इट इज कॉल्ड है सेकंड ट्रांजिशन स्टेट. क्लियर. तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट इन विच ए वीक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH इज फॉर्म. क्लियर. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन एंड ए वीक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH इज फॉर्म. समझ में आ गया. सो ये जैसा जैसा बॉन्ड स्ट्रेंथन होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी क्या हो जाएगी कम होते जाएगी. एंड यहां पर मिलेगा अपने को प्रोडक्ट दैट इज हियर विल गेट ए प्रोडक्ट P लिखता हूं दैट इज CH3/3COH और यहां पर रिमूवल ऑफ ए Br लाइक दैट. तो हियर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड विद 50% inversion and 50% retention of a configuration and such type of a curve is called a such type of a curve is called energy profile diagram. तो इसको क्या बोलेंगे अपन energy profile diagram. तो energy continuously increases and continuously decreases. You will get a final product that is tertiary butyl alcohol. Clear. तो what is mean by energy profile diagram? Energy profile diagram की definition क्या आ जाएगी फिर? When a graph is plotted between the potential energy and reaction coordinate या फिर time of reaction, such type of a curve is obtained. It is called a potential energy diagram. उसके बाद में what is mean by TS transition state? Transition state यानी the intermediate step. This intermediate step between the reactant and प्रोडक्ट. हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट एनर्जी ज्यादा रहेगी यहां पर. क्लियर. तो हियर दैट इज द हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट इन विच बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट. अगर रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो यू विल गेट प्रोडक्ट. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यू विल गेट अगर रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन होती है तो यू विल गेट रिएक्टेंट और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है तो यू विल गेट ए प्रोडक्ट. क्लियर. तो ट्रांजिशन स्टेट में दोनों भी रहते हैं, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट. तो ट्रांजिशन स्टेट के क्या लिखोगे डेफिनेशन? इट इज हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट. क्लियर. हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट इन विच रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट. या फिर हाई एनर्जी कंटेंट स्टेट इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन स्टेट. उसके बाद में नाउ द एनर्जी डिफरेंस. अब यहां पर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द ट्रांजिशन स्टेट, इट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट और टू मोटिवेट द मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. या फिर इसको अपन डिफरेंस लिख सकते हैं लाइक दैट. तो क्या लिखोगे डिफरेंस? दैट इज डेफिनेशन क्या लिखोगे? दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी यानी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट एंड द
रिएक्टेंट, ये दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पहली स्टेप होगी, यहाँ भी दूसरी स्टेप आई यहाँ पर अपने को, तो यहाँ पर भी दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड अगेन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी 1 और ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी 2। दिस इज फॉर ए फर्स्ट स्टेप, दिस इज फॉर ए सेकंड स्टेप। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो थर्मोडायनेमिक्स में देखा आपने, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ ए प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे अपन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज द एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ ए reactant, it is called enthalpy of formation, and in this energy of a reactant is more than that of the energy of product, so here sign is negative and it is an exothermic reaction. This is concerning with the tertiary butyl bromide. Clear? इसके लिए एक्सोथर्मिक आई, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक के लिए एक्सोथर्मिक ही आएगा करके, एंडोथर्मिक भी आ सकता है। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर ए SN1 mechanism. Clear? So what is meant by energy profile diagram? When a graph is plotted between the potential energy and reaction coordinate, a curve is obtained, it is called energy profile diagram. This SN1 mechanism occur in a two step, so it has a two peak, दो पीक मिलेंगे। तो ख्याल में रखने का, पहले पीक की एनर्जी ज्यादा रहेगी अल्वेज और दूसरे पीक की एनर्जी कम रहेगी फॉर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के लिए। क्लियर? तो पहली स्टेप में ये हो गए लाइक दैट, एंड हियर सेकंड स्टेप यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज बाय द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? यहाँ से दूसरी स्टेप स्टार्ट होगी, तो यहाँ से फिर से एनर्जी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, एंड दिस मिनिमम एनर्जी दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ ए फॉर्मेशन। ये दोनों का डिफरेंस में होगा। क्लियर? तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी दैट इज द स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो ये हो गया। अब नाउ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रांजिशन स्टेट एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये हो गया इसके पहले। क्लियर? तो ये होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 mechanism. It occur two steps, so it require two peak. Clear? तो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम में इसको टच नहीं करने का, अगर ये एक्सिस को टच कर लिया वाई एक्सिस को, तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, सो इट इज रॉन्ग। उसके बाद में अब निकालेंगे वापस, दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 मैकेनिज्म के लिए। क्लियर? SN2 इट हैज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। अब वन स्टेप है इसलिए यहाँ पर एक ही पीक मिलेगा। एग्जाम्पल दैट इज द एक्शन ऑफ ए प्राइमरी अल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए methyl alcohol with removal of this weaker nucleophile Br। ये रिएक्शन अपने डिटेल में देखा है। क्लियर? अब यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालना, वही सेम व्हाट इज मीन बाय EPT, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या फिर टाइम ऑफ रिएक्शन बट नॉट ए रेट ऑफ रिएक्शन, ख्याल में रखने का, बट नॉट ए रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर से यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे। क्लियर? तो कर्व इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो सच टाइप ऑफ ए कर्व इज ऑब्टेन्ड, इट इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब यहाँ पर इट इज वन स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, तो इसलिए एक ही पीक मिलेगा, इसलिए क्या मिलेगा? एक ही पीक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है देखा आपने, रिएक्टेंट क्या है? मिथिल ब्रोमाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल OH अटैक। प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर? मिथिल ब्रोमाइड विथ मिथिल अल्कोहल विथ अ रिमूवल ऑफ ए Br विथ 100% इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है वो।
और यहाँ पर क्या देखा था अपन ने, when the nucleophile attack on this methyl bromide, then here formation of intermediate, that is called a transition state. तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी थी, ये हो गए like 3 हाइड्रोजन एटम, both Br and OH are partly bonded to same carbon atom but in an opposite side because of a backside attack, because of a backside attack. ये मिली अपने को ट्रांजिशन स्टेट. तो रिएक्टेंट हो गया, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, प्रोडक्ट हो गया. क्लियर. अब एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द transition state and reactant, it is called energy of activation. That is amount of energy required to activate the molecule या फिर to motivate the molecule. या फिर energy difference between the transition state and the reactant, that is called energy of activation. तो इसको क्या बोलेंगे अपन, energy of activation. Clear. उसके बाद में now the energy difference between the product and reactant, it is called enthalpy of formation. Enthalpy of formation zero in a standard condition. तो फिर से वही definition, one is called energy profile diagram, second one is called transition state, third one is called energy of activation, fourth one is called enthalpy of formation. Enthalpy of formation product minus reactant. यहाँ पर भी reactant की energy, this one, ये हो गई reactant की energy, अगर ये निकाले तो ये हो गया प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन निगेटिव. सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक. ऐसा जरूरी नहीं है, एंडोथर्मिक भी आ सकता, लेकिन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए मिथिल ब्रोमाइड विद एक्वियस KOH और NaOH, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द SN2 mechanism. Clear. SN1 mechanism 2 step, इसलिए वहां पर अपने को 2 पिक मिले, ख्याल में रखने का, like that. ये हो गया SN2 के लिए, सॉरी SN1 के लिए, ये ख्याल में रखने का. दिस इज फॉर ए SN1. पहला पिक बड़ा लेने का, दूसरा पिक छोटा लेने का. क्लियर. और यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं डायग्रामेटिक. ये हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सो इट इज एक्सोथर्मिक. क्लियर. लेकिन ऐसी भी रिएक्शन आ सकती है. तो फिर से ग्राफ अगर ऐसे बता दिए लाइक दैट, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट. फिर से ये क्या हो गया, 2 स्टेप मिला है SN1 मैकेनिज्म. ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, बट इट इज क्या हो गया, ये फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ SN2 के लिए, ये हो गया SN2 के लिए, ये हो गया एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, ये हो गया एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट. सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 1 स्टेप. इसका मतलब इट इज अ SN2. उल्टा भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया. ये हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. एक पिक है यानी SN2 मैकेनिज्म. कौन सा हो गया ये, फिर SN2 मैकेनिज्म. क्लियर. और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लार्जर, सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आ सकते हैं. शो दैट इज इट SN1 और SN2 एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. क्लियर. तो ये हो गया अबाउट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम for SN1 and SN2 mechanism. Clear. It is very important, very simple. Clear.